सत्यपाल मलिक के देहांत से पहले का उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया में जारी किया गया, जो अब चारों तरफ वायरल भी है। इस वीडियो में अपने देहांत से पहले सत्यपाल मलिक ने मोदी का नाम लिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि डेथ बेड पर होने के बावजूद एक शख्स की शख्सियत को ऐसा बना दिया गया कि उसे जाते जाते अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़े और वही बात दोहरानी पड़ी जो वो बार बार कहते आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब कुछ कहने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया। इसी पर आज वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सत्यपाल मलिक का देहांत हुआ। लंबी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद कुछ दिन पहले उनके देहांत की खबर आई, लेकिन उसके बाद से बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मुद्दा इस बात का गर्म हुआ, वो ये कि सत्यपाल मलिक को ठीक तरह से श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जो कि एक पूर्व राज्यपाल को देनी चाहिए थी। अब सिर्फ किसी एक राज्य के तो वो राज्यपाल नहीं थे, इससे पहले भी वो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। उनका पूरा जीवन संवैधानिक तौर तरीकों से गुजरा है, लेकिन अंत उन्हें वैसा नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इस मामले को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ। एक सीधा सिंपल सी श्रद्धांजलि बस दे दी गई, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया जैसे अमूमन किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा अपमान करने वाली बात थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले सत्यपाल मलिक का वो वीडियो देख लीजिए जिसकी चर्चा अब चारों तरफ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसे मामले में जिसमें वो विसल ब्लोअर है, यानी भांडा फोड़ने वाले हैं। जिस मामले की उन्होंने शिकायत करी उसी मामले में उनको फंसाया जा रहा है, जबकि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और अपने अंतिम समय पर सत्यपाल मलिक ये बोलने के लिए भी मजबूर हुए कि उनके पास केवल 4 जोड़ी कुर्ता पजामा और एक छोटा सा दिल्ली में घर है, यही उनकी जमा पूंजी है। सुनिए सत्यपाल मलिक को। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। सुना आपने दोस्तों, ये कितना दुखदायक है। अब आपको उस केस के बारे में बताती हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर मलिक कर रहे हैं। दोस्तों, इसी साल 22 मई को सत्यपाल मलिक सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के केरू हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट से जुड़े करप्शन के मामले में सत्यपाल मलिक पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी और आरोप लगाया गया था कि इस पूरे मामले में 2200 करोड़ का करप्शन हुआ। दरअसल सिविल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था इन सब पर। इस पूरे मामले में फरवरी के महीने में सत्यपाल मलिक के घर वगैरह पर भी रेड की गई और सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि इस मामले के भ्रष्टाचार की शिकायत ही उन्होंने की थी। ये मामला उजागर ही उन्होंने किया था। इस मामले का पूरा संज्ञान सरकार के सामने वही लेकर आए थे, मतलब वो विसल ब्लोअर थे और उल्टा उन्हीं पर सारा आरोप लगा दिया गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों? सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि इसकी शिकायत तो स्वयं मैंने मोदी से की थी, लेकिन उसकी जगह में उन्हीं को आरोपी बना दिया गया इस पूरे मसले को लेकर। दोस्तों, सत्यपाल मलिक अपने
जीवित रहते हुए ये बात कई बार बोल चुके हैं और उसकी वजह ये है कि जैसा कि सत्यपाल मलिक ने बताया, क्योंकि मैंने पुलवामा जो हमला हुआ था उसको लेकर कई विस्फोटक खुलासे किए और ये बताया कि ये हमला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर सेना के जवानों को विमान दे दिया गया होता और उस रूट को सैनिटाइज कर दिया गया होता तो ये होता ही नहीं। और तो और सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए। तो इन्हीं सब बातों की वजह से सत्यपाल मलिक ये लगातार कहते आए कि उनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सत्यपाल मलिक के साथ जो भी कुछ हुआ देहांत के बाद वो भी बहुत चिंतनीय है। आप सभी जानते हैं सत्यपाल मलिक एक राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के भी और दूसरे राज्यों के भी, और बहुत वरिष्ठ नेता है। वो हर हाल से राजकीय सम्मान के अधिकारी हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है, इस तरह से उन्हें अपमानित किया गया। दोस्तों, लोकसभा में सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद जब कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का शोक रखा गया तो दीपेंद्र हुड्डा ने उस वक्त ये बात बोली कि सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उनकी उस बात को लेकिन अनसुना कर दिया गया। शायद सरकार के खिलाफ बोलने का यही सिला मिलता है, लेकिन देश जानता है, सब कुछ देख भी रहा है। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।